नमस्कार। मैं हूं अंशु जैन। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ताजमहल का नाम सुनते ही आपके मुंह से निकलता है वाह ताज। ताज दो तरह के होते हैं। एक ताज वह होता है जो किसी के सर पर इनाम के तौर पर रखा जाता है। किसी ने कोई इनाम जीता है तो इनाम के साथ उसे ताज भी पहनाया जाता है। दूसरा वह है जो राजमुकुट के रूप में राजा के सर पर होता है। लेकिन इन दोनों ताजों से एक अलग ताज है, वो है ताजमहल। आज हम ताजमहल की कहानी उसी की जुबानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में ताज ने अपनी कहानी खुद बताई है। जैसे कोई अपनी आत्मकथा बताता है, उसी तरह ताज ने अपनी कहानी बताई है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा निर्माण कैसे हुआ, मेरा निर्माण किसने कराया, और मुझे जब देखने आओगे तो मेरे आसपास तुम क्या क्या पाओगे। और अपनी सुंदरता के बारे में ताज ने खुद बयां किया है। तो चलिए पढ़ते हैं ताज की कहानी उसी की जुबानी। मैं ताजमहल हूँ। मैं भारत के आगरा शहर में स्थित हूँ। मेरा निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। मेरे चारों ओर बने गुंबद दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। गुंबद अर्धगोलाकार आकार के छत होती है जो आप मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की छतों में देखते हैं। यह अर्धगोलाकार आकार की छत को हम गुंबद कहते हैं। मुझ पर नज़र पड़ते ही सबके मुंह से अक्सर एक ही वाक्य निकलता है, वह देखो ताजमहल। लाल पत्थर से बने एक विशाल दरवाजे से होकर मेरे पास आना होता है। अगर आपको ताजमहल देखने जाना है तो सबसे पहले लाल पत्थर से बने एक विशाल दरवाजे को पार करना होगा। मेरे सामने एक छोटी सी नहर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ताजमहल के बिल्कुल सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। नहर के दोनों ओर हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। क्यारी मतलब पौधों की छोटी छोटी झाड़ियाँ। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हुए हैं। मेरा निर्माण संगमरमर के ही एक विशाल चबूतरे पर किया गया है। चबूतरा एक चौकोर आकार का प्लेटफॉर्म होता है। ताजमहल का निर्माण संगमरमर के ही उस प्लेटफॉर्म पर किया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। इन पर चढ़ने के लिए इनके भीतर ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे आपने कुतुब मीनार में देखा है, कुतुब मीनार पर चढ़ने के लिए गोल आकार में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसी तरह चबूतरे के चारों कोनों पर जो मीनारें हैं, उन पर भी चढ़ने के लिए उनके अंदर ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। मेरे दरवाज़ों और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। नक्काशी का मतलब है पत्थरों को काटकर, तराश कर कलाकृति बनाना। रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियां बनाई गई हैं। मेरी दीवार के साथ यमुना नदी बह रही है। शाहजहां ने मेरे निर्माण के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी थी। मुझे बनाने के लिए दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे। लगभग 20,000 मजदूरों ने मिलकर मुझे बनाया था। मुझे बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। 20,000 मजदूरों ने मिलकर उसे बनाया। और शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया उसे कितना समय लगा? 20 साल।
पूरे 20 साल ताजमहल को बनने में लगे। मुझ में लगा संगमरमर राजस्थान की खदानों से मंगवाया गया था। जो संगमरमर की खान है वो राजस्थान में है। इतना सारा पत्थर वहाँ से यहाँ तक कितनी कठिनाइयाँ उठाकर लाया गया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराने समय में जब हमारे पास मोटर गाड़ियाँ नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं होते थे, तब कितनी मुश्किल से राजस्थान की खानों से वो संगमरमर पत्थर आगरा तक पहुंचाया गया होगा। उस समय के कारीगर कितने कुशल रहे होंगे, मुझे देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरा निर्माण हुए 300 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। मैं आज भी वैसा का ही वैसा हूँ। अपनी सुंदरता के कारण मेरा नाम विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। मुझे देखकर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कल ही मेरा निर्माण हुआ हो, जबकि प्रदूषण के कारण मेरी चमक पहले से कुछ कम हो गई है। जिन्होंने ताजमहल देखा है वो जानते हैं कि ताजमहल के पत्थर का रंग हल्का सा पीला हो गया है। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं? यदि तुम मुझे चांद की रोशनी में देखो तो मैं और भी सुंदर दिखाई देता हूँ, खासकर पूर्णिमा की रात को, जब आसमान में चांद पूरा निकला होता है। एक और पूर्णिमा का चांद, एक और छिटकी चांदनी, दूसरी ओर धीरे धीरे बहती यमुना, और इनके बीच खड़ा चमकता हुआ सुंदर सलोना, मैं ताजमहल। अगर आपने कभी पूर्णिमा की चांदनी रात में ताजमहल को देखा है तो क्या अद्भुत नज़ारा है। उधर से चांद की रोशनी पड़ रही है और दूसरी तरफ यमुना नदी बह रही है। एक तरफ चांद की सुंदर छटा, सुंदर रोशनी, और दूसरी तरफ यमुना नदी, और इनके बीच में चमकता हुआ ताजमहल। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये तो थी ताज